तो बात ही नहीं हो पाई। इसके हाथ में पक्का वही फाइल है जिसमें मेरे बारे में इंफॉर्मेशन है। क्या बातें चल रही है इनके बीच, कैसे पता चलेगा? कहीं इसके हाथ कोई सबूत तो नहीं लग गया मेरे खिलाफ? अगर ऐसा हुआ तो जाने ये क्या करेगा मेरे साथ। आरुष, क्या हुआ? पता है, जब कल आप बीमार थी तो कोई मुझे आपसे नहीं मिलने दे रहा था। सुबह भी नहीं मिल पाया मैं आपसे। गिली गिली छू, गिली गिली छू। अब देखना, मैंने जादू कर दिया है। अब दर्द कैसे डर कर भाग जाएगा। मेरा दर्द गायब हो गया। छू। आपको पता है एक बात, बीर और मम्मा मेरा स्कूल का एडमिशन करवाने गए हैं। मुझे तो स्कूल बोरिंग लगता है। प्लीज आप मम्मा को बोल दोगे मुझे स्कूल ना भेजे? ठीक है, बोल दूंगी। अब जाओ खेलो। काव्या मुझसे पहले पहुंच गई मनोहर के कमरे में और सब गड़बड़ कर दिया। पता नहीं क्या इन्फॉर्मेशन है उस फाइल में। सबसे पहले तो आपसे मैं पिछली बार के लिए माफी मांगना चाहूंगा मैम। पिछली बार मैं ऐसे ही उठ के चला गया था। आई एम सॉरी अबाउट दैट डे। कोई बात नहीं। काव्या जी, इस फॉर्म में अरुष के पिता के नाम की जगह खाली है। हाँ, जानती हूँ। पिछली बार आपने नाम लिखा था, मुझे याद है। जी मैम, उस दिन इस फॉर्म पे उसका नाम लिखा था और इसी सिलसिले में आपसे बात भी करना चाहता था मैं। मैम, क्या जरूरी है कि एक बच्चे को उसके बाप के नाम से जाना जाए? आखिर पैदा तो एक माँ करती है ना। मैं मानती हूँ आपकी बात। मिस्टर कबीर मित्तल। मिस्टर कबीर, माँ के नाम का इस्तेमाल तब किया जाता है जब पिता के नाम के साथ कोई वजह जुड़ी हुई हो। मिस्टर व्योम मल्होत्रा, आरुष के पिता। पढ़ा है मैंने अखबार में। पिछली बार काव्या जी उन्हें देशभक्त बता रही थी, लेकिन वो तो देश से गद्दारी कर रहे थे। जी मैम, जो गद्दारी कर रहे थे उनका नाम ना व्योम मल्होत्रा था। और हम जिस शख्स की एडमिशन की बात कर रहे हैं ना, जो बच्चा है उसका नाम है आरुष। और आरुष ने अपने देश के साथ कोई गद्दारी नहीं किया मैम। मैं रूड जरूर साउंड कर रहा हूँ, लग रहा हूँ कि मैं गुस्से में हूँ, लेकिन आपसे एक छोटा सा सवाल है मैम। एक बाप के किए की सजा बच्चे को क्यों मिलनी चाहिए मैम? क्यों? मैम, वो ये
मिस्टर कबीर, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन आप मेरी दिक्कत नहीं समझ रहे हैं। मैं हर बच्चे के पेरेंट्स को बिठाकर कैसे समझाऊंगी कि हमने गद्दार के बेटे को स्कूल में दाखिला क्यों दिया है। मैं हर बच्चे के पेरेंट्स को बिठाकर कैसे समझाऊंगी कि हमने गद्दार के बेटे को स्कूल में दाखिला क्यों दिया है। वाह, क्या बात है मैम, क्या बात है। आप तो कह रही थी कि आपके स्कूल में शिक्षा दी जाती है, लेकिन फिलहाल तो शिक्षा की सबसे ज्यादा जरूरत आपको लग रही है। यू नो व्हाट, ये गलत है मैम। ये मत सोचिएगा कि मैं चुप बैठने वालों में से हूं। इस बात को मैं ऊपर तक लेके जाऊंगा कि कैसे आप एक बच्चे से उसके पढ़ने का अधिकार छीन रही हैं मैम। मिस्टर कबीर, आपको जो करना है कीजिए, लेकिन आरुष को इस स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा। कबीर प्लीज चलो यहाँ से। काव्या, काव्या तुम रो क्यों रही हो? इसमें तुम्हारी या आरुष की तो ना कोई गलती है। शर्म तो उस प्रिंसिपल को आनी चाहिए। क्या खाक पढ़ाएंगे ऐसे बच्चों को स्कूल में वो? काव्या, क्या तुम्हें लगता है कि ऐसे स्कूल में पढ़कर किसी बच्चे का कुछ हो सकता है? क्या कोई बच्चा अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए कुछ कर सकता है? अरे नहीं पढ़ाना यार ऐसे स्कूल में आरुष को, हम कहीं और ट्राई करेंगे। तो बस प्लीज रो मत। कबीर प्लीज घर चलो। काव्या, क्या हो सकता है उस फाइल में? कहीं सबको हमारा राज तो नहीं पता चल गया? मुझे बहुत डर लग रहा है। शानी तू चुप होगी प्लीज। वैसे ही मुझे इतनी टेंशन हो रही है। अगर पीके मित्तल को हमारा सच पता चल गया होता तो वो चुप नहीं रहता। इतना बड़ा मुंह जो है उसका, अब तक तो उसने बवाल खड़ा कर दिया होता। दी वही है, अब करेगा बवाल। शानी चुप। एक मिनट। मम्मी आप? हाँ, अब मैं तेरे कमरे में गई थी पर तू वहां थी ही नहीं। ले दवाई खा ले। पहले तू मुझे खिलाती थी ना, अब मेरी बारी। मम्मी मैं बाद में ले लूंगी, आप क्यों तकलीफ ले रही है? अरे मैं तुझसे इतने सवाल करती थी क्या? हाँ चल चुपचाप खा ले। और अब अच्छे से आराम कर। हाँ एक बात बोलूं, आज पहली बार ऐसा लग रहा है ये पागल बुढ़िया ठीक हो रही है और आप बीमार। देख रही हैं आप उस काव्या को? सारा प्लान उसने बिगाड़ दिया है। ये सब उसकी वजह से हो रहा है। पूरा प्लान दांव पे लगा दिया उसने। एक तो उसे कोई फाइल मिल गई है जो उसने गधी के जैसे राघव को दे दिया है, और दूसरी तरफ वो बुढ़िया जो दिन पे दिन ठीक हो जा रही है काव्या की बदौलत, क्योंकि काव्या उसे दवाई दे रही है। मैं बोल रही हूँ दी, काव्या हमारे और हमारे प्लान के बीच में बहुत बड़ा पत्थर है। दी उसे जल्द नहीं हटाया ना तो कहीं ऐसा ना हो कि ये सब आपको बीमार कर दे जैसे आपने उस बुढ़िया को किया था। मम्मी अब दूसरी बहू मिल गई तो अब जानवी को भूल गई? नहीं तो बेटा। मजाक कर रही हूँ।
चलिए आज मेरे हाथ से दवाई ले लीजिए, बिल्कुल पहले की तरह। नहीं बेटा, वो मैं दवाई तो खुद ही लेती हूँ अपने हाथों से। बस काव्या भी मुझे दवाई निकाल कर ही दे देती है। तू परेशान मत हो, मैं कुछ खा के ही दवाई ले लूंगी। हाँ पक्का? हाँ पक्का। अब तू जा, आराम कर। हाँ ओके, ये लीजिए। मम्मी, ये सब क्या है? सॉरी, वो जानवी, वो सॉरी जानवी बेटा, जब मैं दवाई नहीं खाती हूँ ना तो मुझे सचमुच बहुत अच्छा लगता है। वैसे भी मुझे काव्या ने कहा था कि जो मेरे मन को अच्छा लगे, जिसमें मुझे खुशी मिले, वही करूं। सॉरी। हाँ तो ठीक ही तो है मम्मी। मुझे खुशी है कि आप दवाई ना लेने से ठीक महसूस करती हैं, आपके मन को अच्छा लगता है। बिल्कुल सही कहा काव्या ने। थैंक यू। काव्या कितनी अच्छी है ना मम्मी, वो कैसे हमारे घर को बदल रही है। हाँ ठीक है, मैं देख लूंगा। ओके। हाँ मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। अरे काव्या, कबीर भैया, आप लोग तो आरुष के दाखिले के लिए गए थे ना? हो गया ना? क्या हुआ? आप दोनों ऐसे परेशान क्यों लग रहे हैं? नहीं नहीं, वो लोग खुद थोड़ी ना बताएंगे, मैं बता रही हूँ ना आपको। सच ये है आगे आप खुद ही समझदार हैं। काव्या, मुझे तो बताओ क्या हुआ? ऐसे क्यों लग रहा है जैसे तुम बहुत रोई हो? अरे जानवी, उससे क्या पूछ रही हो? मैं बताऊं, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ स्कूल वालों ने बच्चे को एडमिशन टाइप से नहीं दिया होगा? पूछो क्यों? गद्दार का बेटा होने की वजह से, है ना? तुम्हारे चेहरे पे अखबार की तरह खबरें छपी हुई हैं। चंदा जो कह रही है, कहीं यही तो नहीं हुआ है? अरे इन्हें कैसे पता चला? पापा, ऐसी खबरें फैलते देर नहीं लगती, किसी ने पढ़ लिया होगा। और वैसे भी उस दिन जब कबीर भैया महू से लौटकर आए थे तो मीडिया वाले थे ना। कमाल का तोहफा दिया तुमने इस परिवार को। गद्दार का नाम जोड़ दिया इस परिवार से। इससे पहले जब लोग हमारे घर के सामने आते थे ना,
तो इज्जत से सर झुकाते थे। आज जब लोग आते हैं ना तो तमाशा देखने आते हैं। जब से तुम इस घर में आई हो कुछ अच्छा ही नहीं हुआ है। कोई जरूरत नहीं है स्कूल में दाखिला लेने के लिए इस बच्चे के लिए। वैसे कमाल है डैड, आप में और इस प्रिंसिपल में ना मुझे ज्यादा फर्क नजर नहीं आ रहा। अब व्योम में जो भी किया उसमें काव्या और आरुष की क्या गलती है बताएंगे आप मुझे जरा? क्या उन्होंने कहा था कि व्योम तो जाके गद्दारी कर? तो तुमसे किसने कहा था कि जाके गद्दार की बीवी से शादी कर लो? बाकी सब गलत है ना। बाप गलत है, माँ गलत है, तुम्हारा भाई है, तुम्हारी भाभी है, सारी दुनिया गलत है। सही तो सिर्फ स्पेशल एजेंट है। अरे स्कूल का प्रिंसिपल अगर मैं भी होता ना तो मैं भी यही करता। कौन रखता अपने स्कूल में एक गद्दार की औलाद को? अरे हमारा तो बाहर घूमना मुश्किल हो गया है, ऊपर से। वैसे औरों को तो पता नहीं डैड, लेकिन इस तरह से बात करके आप क्या साबित करना चाह रहे हैं मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। कबीर भैया ये सब छोड़िए, आप जाइए काव्या को संभालिए प्लीज। कमाल है, खुद की गलती मानने के बजाय हमें गलत ठहरा रहा है। क्या औलाद पाई है। और भाई साहब गुस्सा तो देखो, नाक पे रख के आई है, ये नहीं कि थोड़ा झुक के रहे। काव्या, काव्या क्या कर रही हो? काव्या क्या कर रही हो? काव्या व्हाट आर यू डूइंग? काव्या, काव्या, काव्या क्या करने की कोशिश कर रही हो मुझे बताओ। मुझे कबीर छोड़ो। काव्या लिसन टू मी, मेरी बात सुनो। छोड़ो मुझे। काव्या क्या कर रही हो यार? काव्या क्या? काव्या व्योम की चीजें जला के क्या हासिल होने वाला है तुम्हें बताओगी? व्योम की चीजें नहीं जला रही हूँ मैं, झूठ जला रही हूँ, झूठ को जला रही हूँ। कभी 6 साल मेरी जिंदगी के क्या थे वो? सिवाय झूठ के और कुछ भी नहीं। सफेद कोरा झूठ। एक एक पल, एक एक याद जो मैंने व्योम के साथ बिताया सब एक झूठ था, क्योंकि हर पल वो मुझसे कुछ छुपा रहे थे। कभी तो आज अगर मैंने इसको जला दिया, इस झूठ को जला दिया, तो क्या गलत किया? क्या गलत किया बताओ? मुझे अपनी जगह रख कर देखो। कभी दिन रात मैं बस यही सोचती रही कि मेरे पति व्योम वो देश प्रेमी है, लेकिन वो क्या थे? क्या कर रहे थे वो? अपनी हर सांस इस देश के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे थे। छोड़ो मत मुझे, छोड़ो मत मुझे। मेरे साथ एक ही बिस्तर पे एक देशद्रोही सो रहा था और मैं उसे पहचान तक नहीं पाई। कभी पागलों की तरह मुझसे प्यार करती रही मैं। एक गद्दार था वो, एक गद्दार थे। कभी गद्दार से अब क्यों आग बुझा रहे हो तुम? हाँ, अब क्यों पानी डाल रहे हो इस पे? मेरे साथ धोखा हुआ है। पहला धोखा मेरे खुद के पति व्योम ने मुझे दिया, और दूसरा धोखा तुमने मुझे दिया है। कभी तुमने। काव्या, काव्या धोखा दिया? मैंने तुम्हें धोखा दिया? हाँ, तुमने मुझे धोखा दिया।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।